ज्योतिरादित्य सिंधिया एविएशन मिनिस्टर बन गए, यानी मंत्री उड़ान के, यानी कि वो मंत्री जिसके अंडर पूरा एविएशन आता है, और सचिन पायलट केवल नाम के ही पायलट रह गए। इस तरह के तंज, इस तरह के व्यंग राजनीति की हर गली में बोले जा रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा, ये जानना समझना सबको चाहिए, लेकिन सबसे पहले इस बात को जानना चाहिए कांग्रेस को, कांग्रेस की आलाकमान को, राहुल गांधी को, जो बहुत तरीके से आगे आकर मीडिया को एक ही चीज कहते थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कभी भी भाजपा में सम्मान नहीं मिलेगा। आज वो केंद्रीय मंत्री हैं, एविएशन मिनिस्टर हैं, एक बहुत जरूरी और अहम मंत्रालय उनके पास है। ऐसे में अब कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी पर बकायदा एक बड़ा सवाल उठ चुका है। ये देखिए, कुछ ट्वीट्स हम आपको दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। सचिन पायलट वॉचिंग ज्योतिरादित्य सिंधिया टेकिंग ओथ एज बीजेपी यूनियन मिनिस्टर, काश मैं तुम्हारी जगह होता। इस तरह के मीम्स अब लगातार बन रहे हैं। सचिन पायलट आफ्टर न्यूज अबाउट ज्योतिरादित्य सिंधिया एज यूनियन मिनिस्टर, ये देखिए इस तरह की तस्वीरें अब सामने आ रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ज्योतिरादित्य जी एंड वन ऑफ द पायलट मिस्ड फ्लाइट्स। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, उनको शुभकामनाएं, और एक पायलट ने अपनी उड़ान मिस कर दी। इस तरह के मीम्स बनाए जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया बिकम्स एविएशन मिनिस्टर एंड ऑन द अदर हैंड सचिन पायलट रिमेन्ड अ पायलट। ये सारी चीजें क्या कहती है? इन सारी चीजों का एक ही जवाब है कि कांग्रेस अभी तक नींद से उठी नहीं है और उन्हें नींद से उठना जरूरी है। जिस कांग्रेस के ऊपर यह तोहमत बहुत सालों से लगाई जा रही थी कि वो अपने सेकंड लाइन के नेताओं को आगे नहीं बढ़ाती, सेकंड लाइन के परफॉर्मिंग नेताओं को सम्मान नहीं देती, और ओल्ड ब्रिगेड के जो गांधी परिवार के समक्ष पूरी तरह से नतमस्तक हैं, उन्हीं नेताओं को आगे बढ़ा रही है, उन्हीं नेताओं को आगे ला रही है। ये तोहमत अब और बढ़ जाएगी, ये तोहमत अब और बढ़ रही है जब सचिन पायलट को कांग्रेस ने कोई तवज्जो नहीं दी, और वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो तवज्जो नहीं देने की वजह से बीजेपी में गए, उन्हें बीजेपी में बड़ा सम्मान मिल गया। अब सवाल यह है कि इसका जवाब कैसे देगी कांग्रेस? इसका जवाब देने का एक ही तरीका हो सकता है कि या तो सचिन पायलट को कांग्रेस चीफ मिनिस्टर बनाए राजस्थान का, और या फिर कांग्रेस ऐसा कोई दृढ़ निश्चय दिखाए जिससे पता चले कि कांग्रेस भी परफॉर्मिंग लोगों को आगे बढ़ा सकती है। और जाहिर सी बात है इसका जवाब कांग्रेस को देना होगा। नहीं दिया अगर, तो 2024 में जो इलेक्शंस होने वाले हैं, जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं, उसमें कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी। दूसरी तरफ खबरें ऐसी भी है कि भूपेश बघेल जो कि चीफ मिनिस्टर हैं झारखंड के, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हाईकमांड अगर किसी और को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहे तो मैं उसके लिए तैयार हूं। क्या अशोक गहलोत भी ऐसी बात कह सकते हैं? ऐसे सवाल भी सियासी गलियों में पूछे जा रहे हैं। अब जो सवाल यहां पर उठ रहा है वो वाकई बहुत बड़ा है, और उसे हम सभी लोगों को समझना होगा कि ये जो तस्वीर नजर आ रही है, ये जो दो पक्के दोस्त हैं, इन दो पक्के दोस्तों में एक बहुत बड़ी बात हुई थी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए थे बीजेपी में। तब सचिन पायलट ने यह सोचा था, लोगों ने भी यह कहा था कि कभी ज्योतिरादित्य को बीजेपी में सम्मान नहीं मिलेगा, इसलिए तुम कांग्रेस में ही रहो। लेकिन अब तो सम्मान मिल चुका है, अब तो सम्मान मिल चुका है, और कांग्रेस लगातार सचिन पायलट के साथ बुरा करती जा रही है। तो ऐसे में अब क्या होगा? सचिन पायलट के मस्तिष्क में क्या चल रहा होगा? सचिन पायलट की मनोदशा क्या होगी? सचिन पायलट क्या सोच रहे होंगे? सचिन पायलट का अगला स्टेप क्या होगा? सचिन पायलट क्या कदम उठाएंगे? ये सारे सवाल हर इंसान के बीच में है। लेकिन कांग्रेस अब क्या करेगी? क्या इस ईंट का जवाब देने के लिए कांग्रेस के पास कोई विकल्प है, कोई पत्थर है? बिल्कुल है। वो सचिन पायलट को अगर प्रमोट करे, अगर सीएम बनाए या केंद्र में कोई बड़ा नेता बनाए, तो इस तरीके से वो भाजपा को जवाब दे सकती है। लेकिन जो इतने सालों तक नहीं किया, क्या वो अब करेंगे? क्या जिस ओल्ड ब्रिगेड के कहने में वो हमेशा आए हैं, क्या अब वो नहीं आएंगे?
इन बातों को सोचना पड़ेगा। और अगर वो नहीं आए तो उन्हें क्या क्या नुकसान है। जाहिर तौर पर उन्हें सबसे बड़ा नुकसान है केंद्रीय चुनावों में, लोकसभा चुनाव जो आने वाले हैं उसमें सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि यहां पर एक बात पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। एक बात हर कार्यकर्ता को, हर नेता को, जमीनी स्तर पे काम करने वाले सब लोगों को साफ साफ पता चल चुकी है। इस पूरे प्रकरण के बाद यह बात साफ है कि भाजपा सम्मान देती है, कांग्रेस सम्मान छीनती है। भाजपा जो है आपकी परफॉर्मेंस पर, आप कैसा काम कर रहे हैं उस पर आपको आंकती है, प्रमोट करती है। और कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस जो नतमस्तक होता है गांधी परिवार के आगे, उसी को आगे बढ़ाती है, उसी की बात सुनती है, परफॉर्मेंस चाहे कोई कैसी भी करे। अब यह बात जब नेताओं में जा रही है, यह बात जब कार्यकर्ताओं में जा रही है, जमीनी स्तर पर जनताओं के बीच में जा रही है, तो क्या जनता फिर से कांग्रेस को वोट देगी कभी? या फिर कांग्रेस खुद ही उस दिशा में आगे बढ़ रही है कि भारत को कांग्रेस मुक्त बनाना है, इसमें बीजेपी की मदद खुद कांग्रेस ही कर रही है? यह सोचने वाली बात है। अब यह तस्वीर बहुत कुछ कहती है, इन तस्वीर को समझना जरूरी है। साफ साफ ये बात पूरी तरह से सामने आ चुकी है कि अब कांग्रेस ने कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया तो उनके लिए बहुत खतरा हो सकता है आने वाले लोकसभा चुनावों में। आप देखते रहिए राजस्थान संवाद, ऐसे ही आपको पूरा विश्लेषण हर खबर का हम हमेशा देते रहेंगे। नमस्कार। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं, फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549 या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimediasolutions@gmail.com।